हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग एंड सी लैंग्वेजेस में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे। मैं आपको बताना चाहूँगा और भी आपको बताना चाहूँगा तो फाइल हैंडलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, हम क्यों करते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाते हो तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं वो स्टोर हो रहा है, कुछ डेटा स्टोर कर रहा है, कुछ कभी कभी हो सकता है बड़ा डेटा हो, कभी थोड़ा छोटा छोटा। तो कुछ टाइम वो होता है कि मुझे वो डेटा देखना होता है, रिट्राइव करना होता है या फिर एडिटिंग करना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं भी प्रोग्राम के थ्रू मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था करना। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से। In a programming, we may be required some specific input data to be generated several number of times। मतलब हमें कुछ ऐसे आते नीड पड़ती है जो हमें कुछ डेटा इनपुट लेना होता है जो जनरेट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कुछ टाइम्स जनरेट करता है कि कितने टाइम तक वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। समटाइम इट्स नॉट टू इनफ टू ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल। कुछ मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ इनफ नहीं है, मतलब कुछ इनफ मतलब कि मैं आपको बताऊं कि ये इतना ही इनफ नहीं है कि ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ डेटा को कंसोल पे ही वो कराना है, स्टोर कराना में भी हो सकता है कि हमें वो स्टोर भी कराना हो। द डाटा टू बी ए डिस्प्ले में भी वेरी लार्ज, में भी हो सकता है कि जो डाटा हो डिस्प्ले कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी डिस्प्ले ऑन द कंसोल। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है कि हम डिस्प्ले करवाना कंसोल पे। एंड सिंस द मेमोरी इज वायलेट, मेमोरी जो कि वायलेट है, जिसमें कि मेमोरी में जो वायलेट मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग नहीं जानते तो, जहाँ पे रीड राइट हो सकती है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर द प्रोग्रामेटिकली जनरेट डेटा अगेन एंड अगेन। तो हम बार बार अगेन अगेन डेटा को हम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो हाउएवर इफ यू नीड टू बी सो वी मे बी स्टोर इट द onto the local file system which we violate and can be access। तो इसका मतलब ये था कि हम ऐसे करने के लिए क्या करते थे कि हम उस डेटा को लोकल फाइल सिस्टम में हम इसको स्टोर करते हैं जहाँ पे हम वायलेट एंड कैन बी एक्सेस, मतलब वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं हर टाइम, ठीक है। इट हेयर कम टू नीड द फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे हमें फाइल हैंडलिंग की नीड थी, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग इन सी इनेबल टू यूज टू क्रिएट अपडेट एंड रीड एंड डिलीट द फाइल स्टोर ऑन द लोकल फाइल सिस्टम थ्रू द सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम के तरफ से थ्रू में हम ये कर सकते हैं कि लोकल फाइल सिस्टम पे हम ये कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग लगा सकते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया डेटा ला सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइल हैंडलिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें मतलब हमने पहले देखा कि फाइल की हमें कहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत है। व्हेन ए प्रोग्राम इज ए टर्मिनेट द एंटायर डाटा इज ए लॉस्ट, मतलब हमें कुछ होता है प्रोग्राम होता है कि जो हमने टर्मिनेट किया फिर हमने डाटा लॉस्ट कर दिया, मतलब हमने प्रोग्राम डाला, डाटा डाला और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, तो हमें जो डाटा हमने डाला वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना, हमें में भी हो सकता है कुछ की ज़रूरत हो, ठीक है। तो स्टोरिंग द फाइल विल बी प्रिजर्व योर डाटा इफ़ ए प्रोग्राम इज टर्मिनेट। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम डाटा जो अगर प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो गया है तो हमें वो डाटा की नीड होगी तो हम उससे इजीली निकाल सकते हैं। तो वो लोकल स्टोर में स्टोर होता है, लोकल फाइल स्टोर में स्टोर होता है, तो हम उससे इजीली निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। इफ़ यू हैव द इंटर ए लार्ज नंबर ऑफ डाटा इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑफ इंटर देम ऑल। मतलब हमने कभी ऐसा किया कि हमने कुछ इनपुट किसी से लिया तो बहुत ज़्यादा लार्ज में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने डाटा एंटर कर दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लेता था जिसकी वजह से कुछ स्लो हो जाता था। तो हमने फाइल हैंडलिंग का यूज करके हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट अपडेट करवाया, वहाँ पे वो फाइल लोकल फाइल सिस्टम में जाता होगा, वहाँ से हमें जब नीड पड़ेगी तो वहाँ से हम एग्जीक्यूट कराएंगे जिसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। और इफ़ यू हैव द फाइल कंटेनिंग ऑल द डेटा you can easily access the contents of the file using the few command in a C। तो हम क्या करते थे कि हमने स्टोर लोकल फाइल सिस्टम में हमने स्टोर करके रख दिया, जब हम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम कुछ कमांड से सी लैंग्वेजेस में मैं आगे चल के बताऊंगा, तो वहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते थे, ठीक है। यू कैन ईजिली मूव योर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंजेस। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फॉलोइंग ऑपरेटर्स है जो परफॉर्म करते हैं फाइल हैंडलिंग में, जैसे कि क्रिएट न्यू फाइल, नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फाइल एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कोई फाइल, मतलब रीड मतलब कि अगर कोई फाइल में कोई डेटा है अगर आप उसको रीड करना तो सी फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप उसको रीड कर सकते हो। राइट टू द फाइल, आप फाइल राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो आप फाइल, ठीक है। तो जो ऊपर हम फंक्शन की कुछ बात कर रहे थे, जो कि हमारे पास फंक्शंस है जिसकी मदद से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं फाइल में, तो कुछ ये फंक्शंस है, ठीक है। सो
एफ ओपन मतलब आपको इसको वर्ड से समझ में आना चाहिए कि एफ ओपन मतलब कि फाइल ओपन करना। ओपन है न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब हम वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फाइल है या फिर कोई नया फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फाइल प्रिंट मतलब एफ का मतलब फाइल, मान लो एफ प्रिंट्स प्रिंट एफ, तो हम एफ प्रिंटेड के अंदर मतलब कि इसका मतलब ये है कि राइट डेटा इनटू द फाइल, फाइल के अंदर हम कोई डेटा एंटर कर सकते हैं। एफ स्कैन एफ रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल के अंदर जो डेटा है उसको हम स्कैन एफ की मदद से हम उसको रीड कर सकते हैं। ए पुट्स पुट्स ठीक है, राइट ए कैरेक्टर इनटू द फाइल, फाइल के अंदर हम कोई कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। एफ गेट्स तो रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, फाइल के अंदर हमको डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं। एफ क्लोज मतलब क्लोज द फाइल कर सकते हैं। एफ सीक मतलब सेट द फाइल पॉइंटर टू द गिवन पोजीशन, को जो पोजीशन हमारा दिया हुआ वहाँ पे हम एक सेट कर सकते हैं पॉइंटर को, ठीक है। पॉइंटर अगर आपके लिए कुछ नया है नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉइंटर का सेक्शन पे जाकर वहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। ए पुट्स डब्ल्यू ठीक है, राइट ए इंटीजर टू फाइल, फाइल के अंदर हम एक इंटीजर फाइल बना सकते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। एफ गेट डब्ल्यू तो रीड द इंटीजर फ्रॉम फाइल, फाइल के अंदर हम इंटीजर को पढ़ सकते हैं, मतलब इंटीजर जो वैल्यूज होगा वो हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओपन फाइल के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है, ऊपर ही तो बता दी है, फिर मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। वी मस्ट बी ओपन अ फाइल बिफोर द इट कैन बी रीड राइट और अपडेट। एफ ओपन की वजह से फंक्शन इज यूज टू ओपन फाइल, द सिंटेक्स ऑफ एफ ओपन इज ए गिवन ब्लू, मतलब ये एफ ओपन दिया हुआ है हमारा, इससे हम ओपन कर सकते हैं फाइल को जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि एफ ओपन लिखते हैं हम, कांस्टेंट कैरेक्टर्स लिखते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं जिसको ओपन करना है, कांस्टेंट कैरेक्टर और मोड लिखते हैं। अब मोड क्या होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मोड कैसे होते हैं, ठीक है। आप इसको समझ लो पहले। द ओपन फंक्शन एक्सेप्ट द टू पैरामीटर समझ एक्सेप्ट करता है। फाइल नेम स्ट्रिंग आपका जो होगा, इफ द फाइल स्टोर एट द सम स्पेसिफिक लोकेशन देन वी मस्ट बी मेंशन द पाथ विच फाइल इज स्टोर, अगर जहाँ पर आपने फाइल को स्टोर करके रखा उसका पाथ बताना पड़ता है, कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल ये फाइल इज नेम वी लाइक ए सी में हमारा फोल्डर कोई बना हुआ है, सम फोल्डर कुछ नाम बना हुआ है, उसका फाइल का नाम जो होगा वो लिख देना, फिर उसको हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके द मोड इन विच फाइल इज टू बी ओपन इट बी स्ट्रिंग, जो ओपन फाइल होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। सो अभी मैं जो ऊपर आपको मोड के बारे में बता रहा था, ये कुछ मोड है जिसकी मदद से हम फाइल को रीड राइट कर सकते हैं, वो तो हमारा फंक्शन था, लेकिन ये कुछ मोड है जिसकी वजह से हम रीड कर सकते हैं फाइल करके, ठीक है। तो आर का मतलब, आर मतलब ओपन टेक्स्ट फाइल इन ए रीड मोड, मतलब हम फाइल को ओपन कर सकते हैं रीड करने के लिए, ओके, सिर्फ रीड करने के लिए, राइट करने के लिए नहीं, ठीक है। डब्लू, आर मतलब रीड, डब्लू मतलब राइट, तो ओपन द टेक्स्ट फाइल राइट मोड, तो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं राइट मोड की तरफ से, मतलब हम उसको राइट करने के लिए हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ए, ओपन द टेक्स्ट फाइल है अपेंड मोड, अपेंड मोड के तरह हम इसको ओपन कर सकते हैं। आर प्लस, ओपन द टेक्स्ट फाइल रीड एंड राइट मोड, तो आर प्लस का मतलब है कि हम इसको रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। और डब्लू प्लस, ओपन द टेक्स्ट फाइल रीड एंड राइट, तो ये दोनों सिमिलर ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अपेंड मोड का भी ये है, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शंस है जिसके बारे में आप देख लेना, ओके। आप जब प्रैक्टिस करोगे इसके बारे में, जब एक एक मोड को चेंजेस कर करके आप करोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इनसे में से कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक दो बता दूं, उसके बाद आप बाकी के आप प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एफ ओपन फंक्शन वर्क इन द फ्लोइंग वे, मतलब एफ ओपन जो फंक्शन हमारा है वो कैसे वर्क करता है इसमें। फर्स्टली इट सर्च द फाइल और थ्रू बी ओपन, जिसको हम ओपन करने वाले उसको पहले सर्च करेगा। देन इट लोड द फाइल फ्रॉम द डिस्क, उसको डिस्क में लोड करेगा। प्लेस इनटू द बफर, बफर के अंदर उसको प्लेस करेगा। द बफर इज यूज टू प्रोवाइड द एफिशिएंसी फॉर द रीड ऑपरेटर, बफर क्या करेगा कि उसको रेट मतलब डालेगा रेट के लिए, मतलब प्रोवाइड कराएगा उसको कि रीड करना है अब इस ऑपरेटर्स को, जैसे कि मोड होता है ना वैसे। इट सेट ऑफ द कैरेक्टर, सेट अप ए कैरेक्टर पॉइंटर विच वी पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल, अब ये पॉइंटर यूज करता है कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है रीड करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ये था हमारा फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो आई होप आपको ये फाइल हैंडलिंग समझ में आया होगा, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। तो हम इससे अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसमें से कुछ मोड आपको यूज करके दिखाऊंगा और इसमें से कुछ फंक्शन आपको यूज करके दिखाऊंगा, बाकी के आप प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके। थैंक यू सो मच।